नमस्कार साथियों, मैं राम गुज्जर श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भी आपने फिल कर दिए होंगे। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है, फिजिकल में क्या क्या होगा और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। तो आज आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारे श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आपको करना क्या है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर आपको लिखना है श्री राम क्लासेस किशनगढ़। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने इस प्रकार का विंडो खुलेगा। इसके अंदर कुछ श्री राम क्लासेस के ऐप है, उनमें से अपना जो ऐप वो है श्री राम क्लासेस किशनगढ़ जो लिखा हुआ है, श्री राम क्लासेस किशनगढ़, ये वाला ऐप अपना है। इसका लोगो आपको इस प्रकार से दिखेगा। ये अपना टेम्परेरी लोगो है, परमानेंट लोगो कुछ दिन बाद ये आपको मिलेगा। परमानेंट लोगो ये वाला है। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करके इस पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट बैच है, सारी क्लासें हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, पूरी विज्ञप्ति, सारी जानकारी इस पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, इसमें जो पद है दिल्ली पुलिस में, ये कांस्टेबल का पद है, ठीक है। और कांस्टेबल के अंदर आप इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें अगर टोटल पद की बात करें, कुल पद, तो वह है 7,565। टोटल पद 7,065 है, 565 है, जिसमें सभी प्रकार के इसमें पद आ गए। और भर्ती की जो एजेंसी है, जैसे RPS UPSC जैसे जो एजेंसी होती है, उसी प्रकार अपने दिल्ली पुलिस की जो एजेंसी वो है SSC का एग्जाम करवाएगी, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं हम आगे। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें योग्यता है 10+2 सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो है इसकी योग्यता है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ये कर सकते हैं, तो ये इसकी योग्यता रहेगी। साथ साथ पुरुष उम्मीदवार जो है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका लर्निंग वाला मान्य नहीं है, ये कंप्लीट आपका लाइट मोटर वाहन वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इसकी योग्यता हो गई 10+2 यानी 12th पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस, ये योग्यता की बात हो गई अपने। आगे हम चलते हैं। अगर बात करें आयु सीमा की, अगर एज की बात करें हम, तो इसमें नॉर्मल जो एज है वो है 18 वर्ष से 25 वर्ष। लेकिन कुछ कैटेगरी में छूट भी दी गई है, जैसे SC और ST में छूट है 5 साल की, और OBC की छूट है 3 वर्ष की। साथ साथ कुछ विशेष श्रेणियाँ, जैसे किसी डिपार्टमेंट के अगर लोग इसमें एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए अलग से छूट है, एक्समैन के लिए अलग से छूट है। इसकी पूरी जानकारी अपनी ऑनलाइन जो ऐप है उस पर एक विज्ञप्ति हमने अपलोड कर रखी है, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसको डिटेल से आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें आवेदन शुल्क। आपने फॉर्म फिल कर ही दिया है, इसका आवेदन शुल्क 100 रुपये है, सामान्य, OBC और EWS के लिए। और अगर हम SC ST महिला उम्मीदवार और पूर्व सैनिक की बात करें तो उनके लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं है, पूरी शुल्क में छूट है, ठीक। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं होगा, शुल्क सिर्फ EWS, OBC और सामान्य के लिए है। आगे हम अगर हम बात करें इसके अंदर चयन प्रक्रिया की, तो चयन जो प्रक्रिया है उसमें पहली स्टेप वो होगी आपकी CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, वो पेपर क्लियर करने के बाद में फिर आपकी सेकंड स्टेप होगी। सेकंड स्टेप आपकी PE और MT। PE यानी फिजिकल एफिशिएंसी और MT आपकी होगी मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आपकी शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण दोनों होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी में आपकी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप वो हो जाएगा। मेजरमेंट में आपकी हाइट और चेस्ट वो और इसका वेट वो सारे मेजरमेंट में हो जाएगा। ये दूसरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपकी थर्ड स्टेप होगी चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में आपका लास्ट स्टेप रहेगा DV जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट छूटेगी, जिसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप अच्छे से मेहनत करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे। अब देखो आगे बात करते हैं, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। उसमें आपके 4 टाइप के सब्जेक्ट आएंगे, 4 टाइप इसमें बटे हुए हैं। पार्ट A जो है उसमें है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। इसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन हो गए 50 नंबर के। इसी प्रकार जो पार्ट B है उसमें रीजनिंग है,
25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जो पार्ट सी है उसमें है न्यूमेरिक एबिलिटी यानी गणित मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। लास्ट अपना पार्ट डी है जिसमें बेसिक कंप्यूटर आएगा आपके, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और टाइमिंग आपको मिलेगा 90 मिनट यानी 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। आराम से आप टाइम टेबल सेट करके आराम से करोगे अपना तो इजीली हो जाएगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके है। नेगेटिव मार्किंग वो रहेगी 0.25 की। 0.25 यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे उसका 0.25 नंबर आपका काटा जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये अपना पेपर का पैटर्न रहेगा। इसकी और डिटेल के लिए जानने के लिए आप आपने मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारी जानकारी और मिल जाएगी आपको डिटेल से कि कौन कौन सी टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, सारी सुविधा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे हम बात करें इसके फिजिकल की शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट है पुरुष, उसकी उनकी जो ऊंचाई है वो होगी 170 सेंटीमीटर। कुछ कैटेगरी में छूट भी है, वो डिटेल आप आराम से देख लेना, जो अपनी ऐप उसमें सारा मिल जाएगा आपको। तो नॉर्मल जो उसकी हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। और पुरुष कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो है 81 से 85 यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। फिर आपको मिनिमम 4 सेंटीमीटर तो फुलाना ही है, फुलाने के बाद हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी हाइट होगी 157 157 सेंटीमीटर, ये महिलाओं के लिए है। अगर हम बात करें रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप की, तो रेस 1600 मीटर की होगी आपके। तो मेल कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा 6 मिनट का और जो फीमेल कैंडिडेट उनको दिया जाएगा 8 मिनट का। यहाँ भी 1600 मीटर है, ये भी 1600 मीटर। मेल कैंडिडेट में 6 मिनट का रहेगा और फीमेल के अंदर 8 मिनट का टाइमिंग रहेगा। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट है और फीमेल के लिए 10 फीट है। और हाई जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट पुरुषों के लिए है 3 फीट और 9 इंच और महिलाओं के लिए है 3 फीट। ये इनकी फिजिकल की बात हो गई। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको और बता देता हूँ, इसकी कंप्लीट जानकारी और चाहिए आपको, ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे श्री राम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। आपको एंड्रॉयड फ़ोन में जो प्ले स्टोर है उस पर लिखना श्री राम क्लासेस किशनगढ़, तो आपको इन दोनों लोगों में से एक लोगो मिलेगा, उस पर आप पूरा पढ़ना श्री राम क्लासेस किशनगढ़। ये वाली अपनी कोचिंग की ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिए, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको कंप्लीट पूरा बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज, सारे वीडियो और इसका प्लेट जो भी जितने वैकेंसी की डिटेल है पूरी विज्ञप्ति वगैरह सारे आपको सुविधा मिलेगी। ऑल द बेस्ट। अब की बार उम्मीद है कि आप 100% सिलेक्शन देंगे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।